सभी को जय सिया राम और रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 13। उसके बाद का छंद है जो शंकर भगवान के द्वारा किया जा रहा है श्री राम की स्तुति में, जब उनका राज्याभिषेक हो चुका है। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। शंकर भगवान कहते हैं, हे राम आपकी जय हो। रमा रमनम, जिनमें रमा रमण करती हैं, यानी निवास करती है। रमण करना, आनंद पूर्वक निवास करना, उसे कहते हैं रमण करना। तो जहां रमा अर्थात समस्त प्रकृति की स्वामिनी देवी आदिशक्ति जहां रमण करती। अब यहाँ पर एक रूपता को देखने और समझने वाली बात है, ब्रह्म और शक्ति की एक रूपता। हम कहते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि जब आदि शक्ति माया के रूप में विस्तार लेती है और सारे जगत की सृष्टि की रचना करती है, तो वह सब तब तक जड़ है जब तक उसमें ब्रह्म रूपी चेतना प्रवेश नहीं कर जाती। हम माने या ना माने, पर यह चेतना जड़ और चेतन दोनों में निवास करती है, तभी भगवान को सचराचर जगत का स्वामी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सृष्टि रमा ने रची, उसमें निवास कौन कर रहा है? ब्रह्म रूपी चेतना, ब्रह्म निवास कर रहा है। किंतु वह रमा स्वयं कहाँ रमण कर रही है? वह ब्रह्म के भीतर रमण कर रही है, ब्रह्म में रमण कर रही है। तो इसको समझने के लिए मुझे रामकृष्ण परमहंस का दिया जाने वाला अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, इससे अच्छा उदाहरण भौतिक जगत में कोई नहीं मिलता है। जबकि ये बिल्कुल अध्यात्म के क्षेत्र की बात है, पर उस बात को अगर हम किसी भौतिक उदाहरण से समझेंगे तो हमारी बुद्धि में घुसेगी। तो अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, तो जो दाहिका शक्ति है, जो ताप है, वो उसमें है इसलिए अग्नि जला रही है, कि अग्नि है इसलिए उसमें ताप है, दाहिका शक्ति है। इसको समझना सरल नहीं है। दोनों को अलग करके रख देना और फिर उनकी परिकल्पना कर पाना असंभव है। तो इसी तरह से ब्रह्म और उसकी शक्ति को विलग नहीं करके समझा जा सकता। किससे कौन उत्पन्न, कौन बड़ा। जो जिस पंथ के द्वारा इस परम शक्ति को जानने का प्रयास करता है, वो उसको बड़ा बतलाता है। बतलाता है, होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि के द्वारा इसका निरूपण कर रहा है, और बुद्धि तथ्यों पर ही आधारित होती है। वो तथ्यों को ही समझना जानती है, तथ्य से परे वो काम नहीं करती। उसका जो कहते हैं सिस्टम है ना, जो कंप्यूटर में, जैसे वंदना बताती है कि रैम, कंप्यूटर में जो रैम होता है वो भी RAM, उसमें भी कहीं ना कहीं राम का समावेश है। तो जो हमारी बुद्धि का जो प्रोग्रामिंग है चीजों को समझने की, जो सुपर कंप्यूटर से भी सुपर कंप्यूटर बुद्धि में लगाया गया है, वो तथ्यों के आधार पर काम करता है। तथ्य नहीं तो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए उसका जो फिर नेटवर्क है वो इंद्रियों को बनाया गया है। जो इंद्रिय निष्क्रिय हो जाती है, उस बुद्धि भी है, बुद्धि अभी भी है, मस्तिष्क है वहां पर, मस्तिष्क में बुद्धि काम करने के लिए तैयार है। मस्तिष्क स्थूल शरीर है, पर उसमें जो काम कर रहा है सिस्टम, जो पावर है, वो बुद्धि है। तो अगर एक इंद्रिय निष्क्रिय हो जाती है तो सब कुछ होते हुए भी वो चीज फेल हो जाती है,
उसको मस्तिष्क रिसीव नहीं करता है, लेता नहीं है, पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, बताता नहीं है तो वो अभी भी संसार में। तो जो रमा रमनम शब्द है वो अपने आप में राम और रमा की एक रूपता को बताता है। तो शंकर भगवान कहते हैं, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। संसार के जितने भी ताप हैं, ताप यानी कष्ट, दुख, इनका शमन करने वाले हे राम आपकी जय हो। और जो लोग इस संसार में आ करके सदा भय से व्याकुल रहते हैं, आकुल रहते हैं, तड़पते रहते हैं, पाहि जनम, वो आपकी शरण में आए। अवधेश सुरेश रमेश विभो, अब ये जो चार पर्यायवाची हैं राम के, अभूतपूर्व हैं। और ये वही बता रहे हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी से लेकर के उसकी सर्वव्यापकता को। तो अगर वो दशरथ के आंगन में जन्मे हैं इसलिए आगे चल के अवधेश बने, अयोध्या के राजा, अयोध्या के स्वामी। किंतु क्या वो खाली अवधेश हैं? नहीं, वो सुरेश भी है, वो समस्त देवताओं के स्वामी हैं। देवता जो इस प्रकृति को संचालन करने के अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो क्या वो देवताओं के ही स्वामी है? नहीं, रमेश वो उस रमा के भी स्वामी है, जहां रमा स्वयं रमण करती है, जो ब्रह्म के विस्तार को करने में अपनी भूमिका निभाती, वो रमा के भी स्वामी है। और विभो, अब विभो जो शब्द है, भगवान को विभु कहा जाता है। विभु का अर्थ अपने आप में इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि उसमें कुछ शेष ही नहीं रह जा सकता है। विशिष्ट रूप से जो कुछ भी का होना संभव है और असंभव होकर भी जो है वो सब विभु। भू शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृत में। ओम भूर्भुवः स्वः, जो होता है, जो हो करके व्याप्त होता है सब जगह, जो है भी तो है और जो नहीं है तो भी है। मुझे शब्दकोश देखना पड़ा विभु के अर्थ को अच्छी तरह से जानने के लिए, तो वहां पर उसका अर्थ आकाश भी है और अवकाश भी है। और ये एक, इसके लिए एक विशेष आगे चल के एक चौपाई या दोहा है, हम इसको वहां समझेंगे कि क्या है आकाश और क्या है अवकाश, और क्यों उसको विभु कहा जाता है। जिसमें समस्त वैभव विद्यमान है वो भी विभु है। शरणागत मांगत पाहि प्रभु, अपने शरण में, आपकी शरण में आया हूं, शरणागत आया हूं और अपनी रक्षा आपसे है प्रभु मांगता हूं। 10 शीस विनाशन 20 भुजाकृत दूरी महामहि भूरि रुजा। 10 सिर वाले, 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके कृत दूरी महामहि भूरि रुजा, धरती के सभी भार को और रोग को आपने मिटाया है। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। राक्षस रूपी पतंगों के जो समूह थे उनके लिए आप सर पावक तेज प्रचंड दहे, आपके अग्नि रूपी बाण इतने तेज और प्रचंड थे कि वे सारे राक्षस रूपी पतंगे उस अग्नि रूपी बाण के तेज में आ आकर भस्म हो गए। ज्वाला नहीं जाती है पतंगे के पास उनको भस्म करने, पतंगा आता है ज्वाले के पास खुद भस्म। अब ये राम के धनुर्धर रूप का वर्णन है, उसका वास्तविक जो स्वरूप या धनुर्धारी रूप है यह कहता क्या है, ये इस स्तुति में शंकर भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से इसको बताया है।
महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निसंग बरम। पृथ्वी के, पूरे पृथ्वी मंडल के आप सबसे सुंदर सजावटी वस्तु। मंडल, उसको जो आभूषण जो सौंदर्य प्रदान करता है। आप धनुष और बाण और तरकश धारण किए हुए हैं। तीन सामग्री है, धनुष है, बाण है और बाण को रखने का तरकश है। अब जब हम देखते हैं कि ऊपर कह रहे हैं सर पावक तेज प्रचंड दहे। सर माने तीर, बाण। तीर का जो हम लोग चित्र बनाते हैं, एरो, वो कैसा बनाते हैं, और सूर्य की जो किरण होती है उसका चित्र हम कैसा बनाते हैं, वो भी हम किरण को भी एक एरो की तरह बनाते हैं। वहां से चली तो यहाँ आके उसका हम लोग बनाते हैं ऐसे फिजिक्स में, और जब भी लाइट ये सब पढ़ना होता है तो ऐसे ही बनाते हैं। मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज। जो मद, मोह और महाममता, चीजों से बांध देने की जो शक्ति है इस धरती के भीतर, ऐसी ममता, धरती को माता कहते ना, माता कौन, जो बांध ले अपने ममता और प्रेम में। तो धरती के भीतर भौतिक रूप से गुरुत्वाकर्षण का बल है जो सबको बांध लेता है। तो ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है। अगर माँ अपनी ममता के गुरुत्वाकर्षण से हमको बांधे नहीं तो हम टिक ही नहीं सकते धरती पर। ममता रजनी, रात्रि के समान है, क्योंकि हम उस ममता में बंध करके मोह में पड़ जाते हैं। हम उस धरती से मोह करने लगते हैं कि ये तो मेरा टुकड़ा है। अधिकार, जो प्रेम है उसका, हमारे पालन पोषण का, रक्षण का, भरण का, पोषण का, उसको हम मोह में भर के अपना मानने लगते, स्वामित्व भाव में आ जाते। तो इसका हमको मद हो जाता है। मद हो जाता है तो ये सब अंधकार के समान है। जब हम इनमें घिर गए तो हम एक रात्रि में प्रवेश करके तमपुंज दिवाकर तेजनी, तो जो रात्रि का ये अंधकार, अज्ञानता रूपी बातों में फंस गए, तो आपका ही जो सूर्य के समान, सूर्य के पुंज, प्रकाश पुंज के समान जो आपका तेज है, वही इसको भंग कर सकता है। आगे चौपाई है, इसमें एक और धनुर्धर आ रहा है। अब राम रूपी जो धनुर्धर है वो काम रूपी धनुर्धर को किस प्रकार हराता है, ये यहाँ पे समझने की बात। मन जात किरात निपात किए मृग लोग कुभोग सरेन हिये हतिनाथ अनाथ निपाही हरे विषया बन पावर भूलि परे। हम लोगों ने अरण्य कांड में एक मृग के पीछे राम को भागते देखा। किस मृग का शिकार करने के लिए राम अपना धनुष बाण लेकर के दौड़े हैं, उसका उत्तर है यहाँ। ये उत्तर कांड है ना। तो जितनी जिज्ञासाएं, जितनी शंकाएं, जो प्रश्न पूरे रामचरितमानस में आए हो, कुछ हमारे आएंगे, कुछ हमारे पढ़ेंगे हम 10 बार निकल जाएंगे, में प्रश्न ही नहीं आ पाएंगे, समझ ही में नहीं आएगा। तो वो कौन सा हिरण है? कहते हैं मन जात किरात निपात किए मृग लोग कुभोग सरेन ही। मनुष्य का मन रूपी मृग जो इस संसार रूपी वन में विचरण करता है, मृग लोग कुभोग सरेन ही, उस हिरण के कारण कुभोग में मनुष्य लिप्त हो जाता है। क्यों? मन जात किरात निपात, कामदेव के बाण ने, काम रूपी बाण ने इस मृग को घायल कर दिया, और ये घायल होके इस संसार में गिरा पड़ा है। तो जो पा रहा है, मिल रहा है, भच अभच विषय, कामनाएं, उनमें तृप्त होने में लगा पड़ा, कोई प्रयास नहीं कर रहा है। तो कामदेव के बाण से मनुष्य के मन रूपी मृग को बचाने के लिए राम
उसी मन रूपी मृग में जब राम का बाण लगता है तो कामदेव का बाण निष्क्रिय हो जाता है। तो ये हम तय करें कि हम अपने मन रूपी मृग को काम बाण से संधान करवाएं कि राम बाण से। हम लोग कहते हैं ना, ये दवा राम बाण है, अर्थात वो बाण हमें मारने के लिए नहीं है, वध करने के लिए नहीं। नहीं तो हम राम बाण क्यों कहें औषधि को? हम राम बाण कहते हैं। क्या कोई वो मृत्यु के लिए आ रही है हमारे पास? तो काम बाण से बचना है हमारे मन रूपी हृदय को। तो सीता माता राम को भेजती हैं कि राम बाण चलाओ, तो ये मनुष्य का मन जो है, ये इसकी जो विषय कामनाएं हैं, जो निशाचर प्रवृत्ति है, वो मर जाएगी। मारीच जब मरता है तो वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है मारीच, और तब मरता है। अर्थात जो निशाचर प्रवृत्तियां, मद मोह महा ममता, ये जो स्वरूप है जीव के भीतर, उन सब का नाश केवल और भगवान दौड़ रहे हैं हमें बचाने के लिए, दौड़ रहे हैं और हम भागते जा रहे हैं। नहीं, हम नहीं तुम्हारे वश में आएंगे। माता ने कह दिया है, ये आध्यात्मिक पक्ष है। माता ने कह दिया हमें तो चाहिए, मैंने ये संसार रचा है और इसका मन देखो कहां कहां भटक रहा है, इसको लाइए, इसको हम अपने पास रखना चाहते हैं। तो भगवान दौड़ पड़ते हैं। भगवान दौड़ रहे हैं और हमारा मन दूर भाग रहा है। भगवान पीछे पीछे और हमारा मन पलट के देखता और फिर और अच्छा पास आ गए और दूर तेज भागते। ठीक काकभूषुंड जी के साथ यही हुआ था। सब उत्तरकांड में ये प्रसंग मिलेंगे। पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं तो राम का हाथ पीछे पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मारीच भाग रहा है और राम पीछे पीछे बाण लिए दौड़ रहे। हाथिनाथ अनाथनि पाहि हरे बिसियाबन पावर भूलि परे। इस प्रकार वो अनाथ हुए, उसके द्वारा हनन किए जाते हैं कामदेव के द्वारा, और विषय रूपी वन में जो निम्न कोटि का है वहां भूल करके गिर पड़े। उससे उबरना उनके लिए असंभव है। बहुरोग वियोगन ही लोग है। और जब कामदेव का बाण लगने से इस विषय रूपी निम्न कोटि के वन में घायल होकर गिरे पड़े हैं, तो क्या क्या होएगा? अब घायल आप हैं तो रोज इन्फेक्शन होंगे नए। बहुरोग, बहुत प्रकार के रोग हो रहे हैं, वियोग हो रहे हैं। हाँ ये छूट गया, हाय वो छूट गया, हाय पति छूट गया, हाय प्रेमी छूट गया, हाय बालक छूट गया, हाय माता छूट गई, हाय पिता छूट गए, हाय संपत्ति छूट गई, हाय नौकरी छूट गई, हाय आज पर्स निकल गया, आज मोबाइल छूट गया, निकल गया। इस तरह के वियोग में घिरे हुए हैं। भवदंग्रि निरादर के फल है। ये सब किस बात का फल है? जो इस संसार में आपके चरणों का निरादर कर। अब भवदंग्रि को समझने में मुझे किसी शब्दकोश में जो मेरे पास उपलब्ध है नहीं मिला अर्थ। तो हम भी शरणागत हो गए कि जो लिखा है वही समझ लेते हैं। और जैसे ही ये भाव आया तो समझ में आया कि वो कौन से चरण हैं। वो चरण हैं जो वामन के रूप में 2 चरण में पूरा तीनों लोक नाप ले। जो चरण वन में पग पग चल रहे हैं, ये वही चरण है जो वामन रूप में तीनों लोक नाप लेते हैं। और ना हम उन चरणों की महिमा समझ रहे हैं और ना इन चरणों की महिमा समझ रहे हैं, और विषयों में भूले पड़े। उन चरणों की महिमा ये थी कि फिर राजा बलि ने अपने दरवाजे पर द्वारपाल नियुक्त कर लिया था भगवान को। वो जो हमने आशुतोष राणा जी का भेजा था, अगर आप लोगों ने सुना। ये महिमा थी शरणागत होने की भगवान के सामने, कि फिर वो आपकी रक्षा करने खुद आपके द्वारपाल बने खड़े। हम उसका निरादर कर देते हैं उन चरणों का। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। जो आपके इन चरण कमलों में प्रेम नहीं करते हैं, वही इस अथाह भव सागर में आकर के पड़े रहते।
अति दीन मलिन दुखी नितहि। अब पड़े हैं तो क्या होगा? अति दीन, दीनता आती जाती है, मलिन, मन मलिन रहता है, और नित्य उनके दुख बढ़ते रहते हैं। जिनके पद पंकज प्रीति, जिनके इन चरण कमलों में प्रीत नहीं है, वही लोग केवल दीन मलिन और दुखी रोज बने रहते हैं, रोज बने रहते हैं। कोई कोई से आप बात करिए, सब कुछ होएगा घर में, पर वो शिकायत ही करेगा। अरे क्या बताएं, और कोई मस्त मौला कुछ नहीं है उसके पास, तो उसको ये डर ही नहीं है कि क्या चला जाएगा, मस्त घूम रहा है, मिल जाएगा तो खा लेंगे शाम को, नहीं तो जब देगा तब खा लेंगे। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिनको आप ही अनंत भगवान ही सदा प्रिय हैं, और उन अनंत को बताने वाले संत जिनको प्रिय हैं, अवलंब भवंत कथा जिनके, और जिनके जीवन का सहारा ये आपकी कथा बनी हुई रहती है। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिन्हके सम वैभव वा विपदा। जो आपकी कथा से प्रेम करने लगते हैं, कथा जिसमें आपकी लीला, आपका चरित्र भरा हुआ है, उससे प्रेम करते हैं और उसको ही अपने जीवन का अवलंब बना लेते हैं, सहारा बना लेते हैं, और सदा आपकी और आपकी बात करने वालों की संगत में रहना चाहते हैं। उनको ना कोई राग से मतलब होता है, राग द्वेष से परे होते हैं, लोभ से परे होते हैं, मान और मद से परे, और उनको कोई भी वैभव संपदा मिल जाए या बड़ी से बड़ी विपदा पड़ जाए, वह समान है। तो अब कथा का सहारा क्या लिया हमने, कि भाई राज्याभिषेक हो रहा था और वनवास हो गया। कहते तो बड़ा अच्छा लगता है कि समभाव में रहते थे राम, तो हमें प्रिय लगती है, तो हम इसको अपना सहारा बना लें। यानी हम भी ऐसे ही सोच के अपने आप को समभाव में उस परिस्थिति में रखें। देखिए, दो चीज होती है, हम लोग कहते हैं ना भाग्य, भाग्य से स्वीकार कर लेते हैं, अरे भाग्य में होगा तो होगा, ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। ये पराजय है जीव की। भाग्य के द्वारा किसी बात को स्वीकार करना पराजय है, परंतु समभाव से स्वीकार करना विजय। समभाव यानी संतोष, संतोष करके हमें प्रसन्नता पूर्वक, हम भाग्य के कारण स्वीकार कर लेते हैं पर रोते रहते हैं जीवन भर। तो भाग्य नहीं, संतोष के द्वारा, समभाव के द्वारा अपने जीवन में अच्छे और बुरे को, वैभव और विपदा को एक्सेप्ट करिए। एहिते तब सेवक हो तो मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। ये सिद्धांत को जानकर मानकर ही मुनि लोग योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और आपके सेवक होना आनंद पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। एहिते तब सेवक हो तो मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। योग के द्वारा भी आपसे योग होना है, मिलने आप ही हो, लेकिन वो योग का साधन त्याग देते हैं और आपके सेवक होना खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। कर प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ही। आपके चरणों में प्रेम करने का नियम ले लेते हैं। योग अष्टांग योग है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धियां करिए फिर नौ निधियां मिलती हैं। परंतु यहाँ केवल एक नियम है, योग के 8 नियम, अष्टांग योग, यम नियम संयम प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा साधना समाधि, इस तरह करके 8 चरण हैं उसके। पर यहाँ केवल एक नियम है कि प्रेम करने का नियम है आपके चरणों से। तो इसलिए कर प्रेम निरंतर नेम लिए, वो एक ही नियम धारण करते हैं कि आपसे निरंतर प्रेम करेंगे और शुद्ध हृदय के साथ आपके चरण कमल की सेवा करेंगे। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। और इसलिए इस कारण फिर उनके लिए चाहे उनका मान हो चाहे अपमान हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब उनके लिए बराबर है, सब मान निरादर आदर और सब संत, और इस प्रकार सदा प्रसन्नता के भाव में रहते हुए वो धरती पर विचरण करते रहते।
मुनिमानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारणधीर अजय। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागत। कल हम लोगों ने जो वेदों के द्वारा स्तुति थी, उसमें एक सिद्धांत पढ़ा था कि एक वृक्ष है जिसकी उल्टा जो प्रतिबिंब है, उस वृक्ष का जो प्रतिबिंब है वो ये संसार है, और जो वृक्ष है शाश्वत सत्य है, वो प्रकृति उसकी मूल है। इस तरह से हम लोगों ने उसको पढ़ा था। अर्थात जो हमको दिखता है वो उलट होता है। हम लोग आंख के सिद्धांत से इसको समझते हैं। आंख पर जो हमारे इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, फिर उल्टे की उल्टी बन के सीधी होती है, तब हमारे मस्तिष्क के पटल पर हम उसको सीधा देख पाते हैं। तो माया के कारण ये जो सत्य का प्रतिबिंब हमें दिखता है ये होता है उल्टा। अब इस उल्टे को उल्टा करेंगे तो दिखेगा सीधा। तो वो कहां पे लगा है लेंस, कि हम इस उल्टे को जो दिख रहा है ये तो उल्टा है, अब इसी को उल्टा कर लें तो हमें वो दिखने लगेगा जो ये वास्तव में कहीं से जिसकी प्रतिबिंब बन के हमें दिख रहा है। तो वो जो दर्पण है वो मन का दर्पण। जब उस दर्पण पर ये उल्टी इमेज की फिर से इमेज बनेगी तो वो उल्टी की उल्टी बनेगी और हमें सीधी अर्थात सत्य का दर्शन कराएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो बार बार पूरी रामचरितमानस में हम लोगों ने हर जगह पढ़ा है कि मुनियों के मन भंवरे के रूप में आप रूपी कमल के ऊपर सदा मंडराते रहते हैं। चरण कमल, भगवान के चरण कमल रूप में हैं और मुनियों के मन भंवरे के रूप में वहां मंडराते रहते हैं। परंतु यहाँ तुलसीदास जी भगवान शंकर के मुख से कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारणधीर अजय। आप महावीरता से भरे हुए हैं, आप ही एक महान वीर हैं, और रण में आप ही धीरज के साथ डटे रहने वाले अजेय हैं। जब रण में जाइए तो धैर्य धारण करना चाहिए, अधीरता नहीं होनी चाहिए, तभी आप अजेय होंगे। अगर धीरता छूटी तो जय विजय हाथ से गई। तो मुनि मानस पंकज भृंग भजे, जो मुनियों के मन रूपी कमल हैं उनके भंवरे आप हैं। जो मुनि अपने मन को कमल बना के आपका भजन करते हैं, मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर। तो यहाँ क्या हो गया कि भगवान से भक्त है कि भक्त से भगवान है, वो एक रूपता आ गई। अगर भक्त आपके चरण कमलों में भंवरे के रूप में सदा डोलना चाहता है तो आप भी उस भक्त के मन रूपी कमल में भंवरे बनकर सदा वहीं डोलते रहना चाहते हैं। बहुत सुंदर चौपाई है एक एक उत्तरकांड की। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारणधीर अजय। और कौन? जो वीर भी है और रण में धीर भी है, इस रूप में। तो फिर डरने की बात क्या है, घबराने की बात क्या है, जब आपके मन रूपी कमल में वो रघुबीर और वो रणधीर राम वही सदा गौरे की तरह डोल रहा है, मंडरा रहा है। सीम की चापि सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तब नाम जपामि नमामि हरे, भव रोग महागद मानि हरि। आपके उस नाम का मैं, हे हरि, मैं जपन करता हूँ। आप इस संसार रूपी रोग के, भव रोग, ये संसार एक रोग है, और जब रोग में आदमी पड़ जाता है तो एक ही काम करता है, डॉक्टर को दिखाता है, दवाई लाता है, खाता है और फिर परहेज करता है। तो ये संसार रूप में जब हम आए हैं तो यहाँ पर रोग ही है ये, और महागद मान हरि, आप ही का नाम का जपन महा औषधि है इस संसार रूपी रोग की, और मान की, घमंड की शत्रु भी है। आपका नाम जपने से हमारे मान भी हर जाते हैं, वो आप शत्रु हैं। किस प्रकार उन्होंने नारद के मान को हरा है, ये एक एग्जाम्पल से इसीलिए बालकांड में पढ़ाया गया।
गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। आप ही गुण के, शील के, कृपा के परम धाम। हे श्री रमण, मैं निरंतर आपको प्रणाम करता हूँ। रघुनंद निकंदय द्वंद घनम महिपाल बिलोकय दीन जनम। हे रघुनंद, आप इस संसार के जो द्वंद हैं, द्वंद घनम, बड़े मेघ छाए हुए रहते हैं हमारे मन में द्वंद के रूप में। तो जो वृक्ष बताया गया था उसमें फल, हम वृक्ष लगाएंगे तो फल खाएंगे जरूर, और फल दो ही प्रकार के उसमें लगते हैं, एक सुख और दुख। तो जितने भी द्वंद हैं, इसमें कुछ उदाहरण के रूप में लिखे हैं कि जन्म मरण, सुख दुख, राग द्वेष आदि। तो जितने भी द्वंद हैं, आप उन सब समूहों का नाश कर सकते हैं। महिपाल, धरती के पालन करने वाले, इस दीन जन की ओर भी बिलोकिए, देखिए, निहारिए। बार बार बर मांगो हरसि देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा। मैं यही, हे श्री रंग भगवान, मैं आपसे बारंबार ये एक ही वरदान मांगता हूं कि अपने चरण कमलों की अविचल भक्ति प्रदान करिए और सदा सत्संगति प्रदान करिए, क्योंकि सत्संगति छूटी तो धीरे धीरे करके आपका भी ध्यान छूट जाए। जैसी संगति में बैठेंगे वहीं पे रम जाएंगे, वहीं बन जाएंगे। परनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलाश। इस प्रकार पार्वती के पति उमापति राम के गुणों को कह करके, वर्णन करके हर्ष के साथ कैलाश को चले गए। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद वास। तब भगवान ने सभी वानरों को हर प्रकार से सुख प्रदान करने वाले आवास दिलवाए, यहाँ ठहरो रहो। अब ये क्या कहता है दोहा, कि जो इस अवस्था को प्राप्त हो गया शंकर की भांति, वो कैलाश का वासी हो गया। वो शीर्ष अवस्था पर, इस संसार में कहते हैं कि कैलाश शीर्ष अवस्था में है। भौतिक की शीर्ष अवस्था, भौतिक पृथ्वी की शीर्ष अवस्था कैलाश। वो तो चले गए, पर जो हमारे जैसे साधारण जीव हैं, वो अपने मन में वानर के रूप में, तो भगवान इस प्रकार उनको भी सुख प्रदान करने वाले आवास प्रदान करते हैं, जो कहां पर है, जो अयोध्या। यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। दोहा संख्या 14 का। जय सिया राम।